क्या आपने समुद्र मंथन की कथा सुनी है, जिसमें देवता और असुरों के बीच के संघर्ष और अमृत की प्राप्ति की कथा है। देखिए, जो कथा है उससे हमें सार ग्रहण करना है। हमारा जीवन मंथन के लिए है, क्योंकि अभी हम कर्म योनि में हैं और हम मनुष्य हैं। 84 लाख योनि में हमारे पास केवल भोग के लिए हमें शरीर प्राप्त होते हैं। जो कर्म हमने मनुष्य जन्म में कर लिए, पाप या पुण्य, दोनों दो प्रकार की जंजीरें हैं। पाप लोहे की जंजीर है तो पुण्य सोने की जंजीर है, और हम पाप और पुण्य से बच नहीं पाते। लेकिन इससे परे एक स्थिति है जहाँ पर हम आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात हमें पता हो जाए कि संसार क्या है। क्योंकि हम संसार के लिए ही तो पुण्य करते रहते हैं, और वो भी हमें बांधता है, और पुण्य भी खर्च हो जाते हैं। ये भी हमारा क्रेडिट है, बैलेंस है। तो जब दुख आता है तो हमारे पापों को ले जाता है, और सुख आता है तो हमारे सुखों को ले जाता है। दोनों ही अवस्था में हम पाप और पुण्य को भोगते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। जब तक हमें आत्मज्ञान नहीं होता, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तब तक हमारी मुक्ति असंभव है। आदि शंकराचार्य ने कहा है कि आप करोड़ों बार गंगा सागर में स्नान कर लें, तब भी आपकी मुक्ति ज्ञान के बिना असंभव है। तो ज्ञान कौन सा? ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान अर्थात मैं जिससे जान जाऊं कि संसार क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, और मैं कौन हूँ, उस ज्ञान को हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, जो हमें गीता के द्वारा बड़ी सहजता से प्राप्त होता है। भगवान ने गीता के आरंभ में ही ये बता दिया कि तुम कौन हो अर्जुन, और जो सामने खड़े हैं वो कौन है। ये बस ज्योति मात्र हैं, और तुम कुछ नहीं कर रहे हो, ये तो काल के अधीन है। उन्होंने बता दिया कि शरीर क्या है और आत्मा क्या है। शरीर नश्वर है, क्योंकि ये स्थूल है, ये परिवर्तन की श्रृंखला में है, परंतु आत्मा शाश्वत है। ये हमें मंथन से प्राप्त होगा। हमारा शरीर जो है ये एक घाट के समान है, और हमारा अंतर्मन कुंभ है, मटका है, एक कलश है, जिसमें हमें बुद्धि के द्वारा मंथन करना है। तो मन की जो दो धाराएं होती हैं वही रस्सी हैं, हमको उससे मंथन करना है। लेकिन ये मंथन की प्रक्रिया तब आरंभ होती है जब हमारे जीवन में कोई गुरु होते हैं। गुरु वे जिन्होंने सत्य को जान लिया है और हमें उस ओर श्रेयस पथ की ओर ले जाते हैं, अर्थात इस जीवन का जहाँ पर उत्कर्ष होता हो, जहाँ उन्नति होती हो, जहाँ हम संसार क्या है इसको जान जाते हैं और अपने भीतर धर्म को धारण करने लगते हैं, मन में, वचन में और कर्म में। तो समुद्र मंथन की कथा में आता है कि एक बार देवता अपनी शक्ति को खोने लगे थे। वे बहुत परेशान थे, हैरान थे। तो वे राजा इंद्र को लेकर और राजा बृहस्पति को लेकर के विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान से उन्होंने पूछा कि हम क्या करें, हम शक्ति विहीन होते जा रहे हैं। तब विष्णु भगवान ने उन्हें कहा कि तुम समुद्र मंथन करो और असुरों को सहायक बनाओ। तब असुरों की सहायता से मंथन किया जाता है। मंदराचल पर्वत की मंथनी बनाई जाती है, और स्वयं भगवान विष्णु ने कश्यप रूप धारण करके उस मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर धारण किया था, और वासुकी नाग की रस्सी बनाई जाती है। और मंथन करने के समय सबसे पहले एक बड़ा भयानक विष निकलता है, जिस विष को शिव जी ने धारण किया, अपने कंठ में उतार लिया, और वे राम नाम की समाधि में डूबे रहे। इसलिए उन्होंने धारण किया कि संसार नहीं तो सब समाप्त हो जाता। वो इतना भयानक विष था। और आगे फिर जो रत्न निकलते हैं वे सब मंथन से निकलते हैं। ये सारे जो रत्न हैं हमारे अंदर ही निहित हैं। जब हम अपना मंथन करते हैं तब हमें धन की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी भी वहीं से प्रकट हुई और उन्होंने विष्णु जी का वर्ण किया। कौस्तुभ मणि निकली, कल्प वृक्ष निकला जो देवलोक को चला गया, अप्सराएं निकली, यहाँ तक कि मदिरा भी निकली, चंद्रमा निकला जिसको शिव जी ने अपने शीश पर धारण किया, उच्चश्रवा नाम का एक घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी। फिर इस प्रकार से
जो वहाँ से वस्तुएं प्राप्त होती हैं ये मंथन से प्राप्त होती हैं। मंथन पुरुषार्थ का प्रतीक है। पुरुषार्थ मतलब क्या? जो हम कर्म अपने आत्मा के उद्धार के लिए, जीव के उद्धार के लिए करते हैं, उसे हम पुरुषार्थ कहते हैं। काम तो हम दिन भर करते हैं, ये तो काम है। काम के द्वारा हमें रोटी कपड़ा और मकान ही मिलता है जो हम यहीं पर छोड़ कर जाते हैं। जिस शरीर का पोषण करते हैं, जिस शरीर को वस्त्र पहनाते हैं, जिस शरीर को स्वर्ण से हीरे से सजाते हैं, जिन महलों में हम रहते हैं, वो तो सब यहाँ से मिलता है और यहीं छूट जाता है। लेकिन मैंने क्या पाया? भीतर जो हमें राम रतन धन प्राप्त होता है वही वास्तव में लक्ष्मी है। और हमारे अंदर जो शांत रूप से शेष शैया पर विष्णु जी विराजमान हैं, वहाँ वो पहुँच जाती हैं। अर्थात जो आत्म तत्व हमें दैवी संपत्ति के द्वारा ही अनुभव के योग्य बनाता है। जो हमारा जो ज्ञान है वो शास्त्रों के आधार पर होना चाहिए, जैसे गीता में उपनिषदों का सार है। और 3 ही प्रस्थान त्रयी कही गई हैं। प्रस्थान त्रयी अर्थात प्रस्थान करना, अर्थात जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रस्थान करना। तो 3 प्रस्थान त्रयी कौन सी हैं? एक तो श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र और उपनिषद। इनके द्वारा ही हम अपने भीतर जा सकते हैं, जहाँ हम कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो इसको चरितार्थ करना है हमें। वो हमारे हृदय गुफा में ही है। अमरनाथ, हम अमरनाथ की यात्रा बाहर जाते हैं, अच्छा है, आप जाइए, ज़रूर जाइए, तीर्थ है, पावन भूमि है। लेकिन आपका आत्म तीर्थ उससे भी ज़्यादा महान है। आप आत्म तीर्थ कर लीजिए तो आप सच्चिदानंद स्वरूप हो जाएंगे। आपको ज्ञान और आनंद की प्राप्ति होगी। हम सब एक सुख की तलाश में ही तो हैं। कौन सा? जो कभी ना मिटे, और उसको कहते हैं आनंद। आनंद मतलब समता की स्थिति। जब तक हम समत्व योग में नहीं आते तब तक हम जान नहीं पाएंगे। सुख और दुख ये तो लहरें हैं, पाप और पुण्य से उत्पन्न होती रहती हैं और हम झोंके खाते रहते हैं, कभी लाभ में, कभी हानि में, कभी तेरे में, कभी मेरे में, कभी ये द्वंद्व जो है ये संसार है। 2 के बीच में झूला झूलते रहने को संसार कहते हैं। तो मंथन बहुत आवश्यक है। कुमति सुमति सबके उर रहे। हमारे अंदर कुमति भी है, सुमति भी है। हमें इसी शरीर रूपी घाट पर, मन रूपी घट में वही प्राप्त होगा सार, जिसको पाने से हमें सब कुछ मिल जाता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इस ओर ज़रूर जागरूक होंगे, क्योंकि आसुरी भाव भी हमारे भीतर है और देवत्व भी हमारे भीतर है। हमको क्या जगाना है, किस ओर जाना है, ये हमको निश्चित करना है। और ये विवेक के द्वारा निश्चित होगा। विवेक अर्थात सत्य असत्य। जो सत्य है वो केवल शाश्वत, इन्फिनाइट, जो द अल्टीमेट ट्रुथ है वो है परमात्मा। उस ओर जाने के लिए, तैयारी के लिए ही हम इस मनुष्य रूपी रथ पे आए हैं और स्वयं जगन्नाथ इसमें विराजमान है। तो देर किस बात की? उठें और उस परमात्मा से जुड़ें। नमस्कार।